मेरा ही फॉर्मूला जो है वो कामयाब हुआ है और सिर्फ ये है कि उसमें इन्होंने कुछ इजाफा भी किया है। इसके अलावा पाकिस्तान को कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। तो अगर दो जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने ICC को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, सह मुल्की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री, एनी वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन न्यूट्रल कंट्री। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं खेलेंगे फॉर नंबर ऑफ इयर्स, देन व्हाट इज गोना हैपन? मुझे तो एक बात बार बार ही मैं कह रहा हूं कि भाई जो भी डिफरेंसेस है आप जमे रहो उस पर, एक क्रिकेट होती रहे। अगर नहीं खेलना तो कबड्डी भी मत करें, ट्रेड भी मत करें, कुछ भी ना करें। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे सियासत आ जाती है, जब भी क्रिकेट की बारी आती है यहाँ पे कुछ ना कुछ कोई ना कोई फंडा निकल आता है बीच में। भाई देखें, it is very important to for India and Pakistan to play a bilateral series because यहाँ से मनी रेवेन्यू भी आता है, यहाँ पे फैन फॉलोइंग भी आती है, यहाँ से इंस्पिरेशन भी आती है, यहाँ से वो एक राइवलरी भी आती है जिसकी वजह से हमें नए क्रिकेटर्स देखने को मिलते हैं, प्रेशर आता है यहाँ पे। दोनों मुल्क मिलकर ये फैसला कर लें कि एक ट्राई सीरीज हो जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका हो, एक टॉप टीम हो, ट्राई सीरीज हो, न्यूट्रल वेन्यू पर हो, ताकि एटलीस्ट एक कदम तो आगे बढ़े ना। न्यूट्रल वेन्यू से बाइलैटरल या ट्राइलैटरल सीरीज का आगाज करें ताकि फिर जो एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान वो आगे बढ़े। दूसरा है कि जब आप न्यूट्रल वेन्यू में ICC के इवेंट का मैच खेलने को तैयार हैं तो फिर आपको ट्राई सीरीज कहीं और खेलने में क्या अपने यहाँ बुलाने पर तैयार हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं। जब हम उसको ये कहते हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है तो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए हम बुलाते हैं। तो आप ये भी तो कहते हो कि पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाते हो, दखल दरअंदाजी के बहुत सारे, और दूसरे जो हम अपने मुंह से रिपीट भी नहीं कर सकते, सख्त इल्जाम होते हैं। अब आइए, पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ चुकी है और पाकिस्तान इज अ वेरी सेफ हेवन टू प्ले, बट इफ नॉट देन पिक अ न्यूट्रल वेन्यू, वहां पे खेल लें आप। अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, देखिए हिंदुस्तान है दुनिया की बेहतरीन टीम बनती जा रही है। वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आई जाए किसी स्टेज पे। अगर आती है तो देन यू हैव टू से वेल डन, मगर एज इट इज आई एम क्वाइट हैप्पी विद द आउटकम। लेकिन इंडिया में तो ट्राइलैटरल सीरीज के ऊपर काफी शोर मचा है और जय शाह को खूब आड़े हाथों लिया जा रहा है कि आप इस पर कैसे राजी हो सकते हैं किसी भी हद तक। अगर इस तरह की बातें चल भी रही हैं तो आप कैसे नोट दे सकते हैं उसको? आप जय शाह के ऊपर प्रेशर तो आएगा। देखिए, जय शाह के जो वोट बैंक है ना, वो ज्यादातर डिपेंड करता था 3 मुल्कों के ऊपर। उनको अपनी इज्जत प्यारी है, हमें भी अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है, उस पर हम लोगों ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और आप देखें कि यहाँ पे कौन जीता कौन हारा, मैं ऐसी छोटी बात नहीं करूंगा। मैं ये सिर्फ बात करूंगा कि ऐसी बात ICC ने ऐसा फैसला किया कि दोनों मुल्कों की इज्जत रहे। ये ना हो कि पाकिस्तान तो आके वो नहीं खेल रहे और पाकिस्तान हिंदुस्तान जाके खेलना शुरू कर दे, वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं होना था। लेकिन इसमें जो फैंस है क्रिकेट के, जो क्रिकेट का मैच सबसे बड़ा माना जाता है इंडिया पाकिस्तान का और देखा भी जाता है, वो पाकिस्तान की अवाम हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान में खेलते हुए नहीं देख सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन पाकिस्तान में हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काफी नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान की भरपाई करने के लिए पाकिस्तान के मौजूदा चेयरमैन है मोहसिन नकवी, इन्होंने ICC में गुहार लगाई है कि आप एक सीरीज भारत के साथ में और एक कोई अदर्स कोई भी टीम ले लीजिए, उन 3 टीमों की आप मतलब पाकिस्तान, भारत और एक कोई अदर्स टीम ले लीजिए और इन 3 टीमों की कोई त्रिकोणीय श्रृंखला किसी तटस्थ स्थान पर करवा दीजिए, जिसकी कमाई से हमारा जो ये नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई हो जाएगी। ये दावा कर रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व चेयरमैन है नजम सेठी। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूं वीडियो के अंत में। कुछ थोड़ा सा नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, क्योंकि खर्चे बढ़ जाते हैं होस्टिंग के। अच्छा। तो अगर 2 जगह पे होस्ट करना पड़े तो खर्चे बढ़ जाते हैं और ये होस्ट कंट्री को जो पैसे मिलने होते हैं उसमें से कट जाते हैं। अच्छा। हाँ, ओके। हाँ, तो अब ये क्योंकि कुछ मैचेस दुबई में करने पड़ेंगे और शायद श्रीलंका में भी एक आध करना पड़ जाए, कोई पता नहीं। तो अगर ऐसे है तो वो सारे खर्चे जो है ब्रॉडकास्टिंग के, टीम्स का आना जाना, ये करना, वो सारे पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। अच्छा। तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप मिल तो गया आपको, मगर वो खर्चे भी आपको चाहिए थे लेने। घाटे का सौदा किया, ये कुछ लोगों की राय है। और ये भी कि आपने जिन इवेंट्स की मेजबानी ली है वो भी किसी खाते में नहीं आते। अच्छा, नहीं, जिसकी ली है वो तो ठीक ही है, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो जो इंडिया के मैचेस हैं वो यहाँ नहीं होंगे, वो तो ठीक है। नहीं, अगले साल की इवेंट्स की मेजबानी की बात नहीं, तो वो जो 28 तक की बात है, 27-28 वो जो भी सिचुएशन है वो रेसिप्रोकल है। अच्छा। जो वहाँ जो कुछ होगा हम नहीं जाएंगे, वहाँ हम थर्ड कंट्री में खेलेंगे और जो यहाँ होगा वो नहीं खेलेंगे। तो ठीक है, वो दैट इज द वे इट इज। आई एम हैप्पी विद दैट। मगर जो चीज़ अभी तक बाहर नहीं आई, मेरा ख्याल है वो भी आ जाएगी। जब वो आएगी तो फिर दाद देनी पड़ेगी मोहसिन नकवी को। मैं अभी दे देता हूँ। मेरा ख्याल है, मेरी जो सोर्सेज हैं मुझे कह रही हैं कि ये जो पैसे का लॉस हो रहा है ना वहाँ, इसको कवर करने के लिए हमने नकवी साहब ने ICC को कहा कि एक टूर्नामेंट करवा दें, 3 नेशन टूर्नामेंट, जिसे वो ट्राइलैटरल टूर्नामेंट कहते हैं, सह मुल्की सीरीज, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और एक थर्ड कंट्री, एनी वो बाद में डिस्कशन चल रही है कौन सी और कब और कहाँ। मगर इन प्रिंसिपल कुछ तय हो गया है कि चले पैसे जो कम होने जा रहे हैं उसको पूरा करने के लिए सबका ही फायदा एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी हो जाए इन न्यूट्रल कंट्री। कि होना यही था।
अब आप इसको चाहे नाम कुछ भी दे दें, जी। ठीक है ना, हुआ बेटा ही है, चाहे वो गुलाम रसूल हो चाहे वो अब्दुल्ला हो, नाम बदल दिया है या नहीं, चाहे उसका नाम भगवान दास रख दे या कुछ भी रख दे, हुआ तो ऐसे ही है। ऐसे ही। तो ये है कि वो जो चाहते थे उन्होंने मनवा लिया, लेकिन इस मौके पर ये जरूर थोड़ा सा हमें अपने बोर्ड को जो है वो देनी पड़ेगा, एज देना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा उन्हें भी शाबाश देनी पड़ेगी, कुछ हमें अपने चेयरमैन साहब को भी दाद देनी पड़ेगी कि कम से कम वो अपने मौकफ के ऊपर डटे तो रहे ना, कोई स्टांस तो बनाया कोई आपने। मतलब उन्होंने ये तो कहा ना कि नहीं यार ऐसे नहीं होता भाई, हम भागने वाले नहीं है, हम अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं, अगर आप नहीं खेलते तो फिर हम भी नहीं खेलेंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात करते हुए एक बात कही थी कि भाई अभी तो ये जो भी कुछ हो गया, फैसला हो गया, आने वाले दिनों के अंदर मामलात किस ऊंट किस करवट बैठा होगा, हमारे सियासी मामलात भारत के साथ कैसे होंगे, हमारे आपस के जो ताल्लुकात हैं वो कितने अच्छे होंगे बुरे होंगे, तो अगर तो ये सारी चीजें ये आने वाले वक्त की बात है। जो फिलहाल था, मौजूदा जो सिनेरियो था उसके अंदर तो भारत ने जो है वो अपनी पूरी हटदर्मी और अपनी पूरी सबूत दिया, और उन्होंने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो सब कुछ किया जो अब वो हमें एशिया कप के अंदर जो थे वो कर चुके थे, वरना उन्होंने सबूताज किया, उसको ले गए और फिर बेड़ा गर्क हो गया उस सारे एशिया कप का, उसका कोई हुस्न नहीं रहा। कोशिश उनकी यही थी अब भी कि चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से जो है वो यही सब कुछ जो है वो किया जाए जो एशिया कप में किया गया था। लेकिन मैं ये समझता हूं कि नकवी साहब को यकीनी तौर पे खराज तहसीन पेश करना पड़ेगा। ठीक, तो अगर ये अनाउंसमेंट आ जाती है कि तय हो गया है ट्राई नेशन, तो फिर मैं समझता हूँ कि दाद देनी पड़ेगी कि पैसे भी पहले से ज़्यादा हो गए, क्योंकि जो खर्चा होगा उससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे ट्राई नेशन में, ठीक है, और फिर इंडिया पाकिस्तान के ज़्यादा मैचेस भी होंगे ट्राई नेशन में, अच्छा। और ज़्यादा एक किस्म की जो बर्फ़ टूट रही है वो पिघलनी शुरू हो जाएगी फिर, और क्या पता कि शायद आगे जाके ये जो तय पाया है कि 28 तक हम नहीं खेलेंगे, आप नहीं खेलेंगे, शायद इसको भी रिवाइज कर लिया जाए। अगर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस मेक बिग मनी, तो शायद BCCI भी इस बात को समझ जाए, और हो सकता है अगले 1-2 साल के अंदर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस भी शायद बेहतर हो जाए। तो अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो देन इट विल बी विन-विन फॉर एवरीवन। तो मैं समझता हूँ कि वेट फॉर दी अनाउंसमेंट। अच्छा। मुझे लगता है कि अनाउंसमेंट आएगी ट्राई नेशन की, शायद आज ना आए, कल ना आए, परसों ना आए, मगर शायद आई जाए किसी स्टेज पर। शायद भारत मान ही जाएगा, हम प्रेशर बिल्ड करें, या आपको लगता है कि ये सिर्फ उन्होंने पहले टूल के तौर पे यूज करके फिर इस चीज पे एग्री करवाया? बात है यही जैसा आप कह रहे हैं ना, पहले शोर तो मचाया ना, और नहीं असी नहीं मननी तेरी, तू जो मर्जी करता रहो, ठीक है ना, नहीं असी नहीं मननी भाई तेरी, मैं भी शोर पा रहे पाई जा, ये ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, होना तो यही था जो हुआ है। बनना तो भाई, अगर तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि ICC जो है वो भारत को जो है वो निकाल दे इसमें से, ठीक है ना, या उसको छोड़े, आप ICC को तो छोड़ ही देना, पैसे तो खैर ICC को भी बहुत आते हैं जब हमारा और भारत का मैच होता है, लेकिन वो जो नशरियाती इदारे हैं कि जिनका के अरबों खरबों रुपए जो है वो ब्रॉडकास्टर का $3 मिलियन लगा हुआ है, वही ना, जब ब्रॉडकास्टर का इतना पैसा लगा हुआ तो वो मतलब वो कैसे ये होने देंगे कि जनाब आप भारत जो है उसको टूर्नामेंट से अगर भारत बाहर होता है तो खत्म हो जाती है बात। और लाइकवाइज ये पाकिस्तान अगर बाहर हो जाता है, जैसे भारत ने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर ले जाते हो, पाकिस्तान के बगैर करवा लेते, साउथ अफ्रीका में या भारत में करवा लेते, तो मेरा ख्याल है दोनों कंट्रीज ने अपनी जगह पे टूल खेला। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के बगैर करवा लेते, पाकिस्तान कहता है जी हम आपके बगैर करवा लेते, इवेंचुअली आगे इस पे मानना तो ही पड़ा। और खाली ये नहीं कि कोई ये हमारी बात मानी गई है या भारत की बात मानी गई है, ये बात मानी गई है उनकी। तो दोस्तों देखा हमने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं और कैसे पाकिस्तान के पूर्व चेयरमैन है नजम सेठी, इन्होंने बीच की बात बताई है, और शायद हो सकता है इसके पीछे की सच्चाई भी हो। बीच की बात यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हो है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, इसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने ICC में दलील दी है कि भारत से हमारी एक श्रृंखला करवा दीजिए और तीसरी कोई अदर्स टीम ले लीजिए, कोई मतलब नहीं है। नजम सेठी के अनुसार मोहसिन नकवी ने ICC में ये दलील दी है, गुहार लगाई है, हाथ पैर जोड़ के चरणों में लेट के ICC के सामने गुहार लगाई कि आप भारत से हमारी एक श्रृंखला करवा दीजिए, भारत और एक टीम और ले दीजिए, उसमें से पाकिस्तान, भारत, एक और टीम, तीनों टीमों की एक श्रृंखला करवा दीजिए, तटस्थ स्थान में करवा दीजिए, भारत अपनी तरफ से निर्धारित कर ले, कहीं भी हम खेलने के लिए तैयार हैं। उसकी जो कमाई होगी उससे हमारा जो ये नुकसान हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रहा है टूर्नामेंट, इसकी भरपाई हो जाएगी। तो एक तरीके से ये सीरीज खेलने के लिए भीख मांग रहे हैं मोहसिन नकवी ICC से कि आप रिक्वेस्ट कर दीजिए BCCI से कि हमसे एक श्रृंखला खेल लें तटस्थ स्थान पे, तो उससे हमारा जो ये नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो जाएगी। दोस्तों वास्तव में पाकिस्तान का काफी नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के आयोजन के लिए उससे पहले तैयारियां चालू कर दी थी और अपनी जो कुछ इनके पास 4-5 स्टेडियम है इनको अपग्रेड किया गया था, एक तरीके से तोड़ के नया बनाया था। तो उसमें काफी खर्चा हो गया पाकिस्तान का, करीब 1200-1300 करोड़ खर्च हुआ, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लेम करता है, लेकिन फिर भी खर्चा तो वही होगा। अब ये जो हाइब्रिड मॉडल के तहत हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें ज्यादा मैच पाकिस्तान को मिल नहीं रहे, बाकी मैच होंगे दुबई में। हो सकता है कि एक सेमीफाइनल और एक फाइनल वो भी दुबई में हो, क्योंकि अगर भारत कंटिन्यू फाइनल तक जाएगा तो वो सारे मैच फिर दुबई में होंगे। शेड्यूल आ गया, मैंने एक वीडियो डाल दिया, आप जाके देख लीजिए। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होने वाला है। वैसे पाकिस्तान बहुत ज्यादा बुरी कंगाली की स्थिति में है,
बाकी दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल के ऊपर हमेशा क्रिकेट और स्पोर्ट की वीडियो अपलोड की जाते हैं जो काफी मजेदार और पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन वीडियो होते हैं। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।